बताऊंगा कि आरटीओ में 26 नंबर फॉर्म, 29 नंबर फॉर्म, 30 नंबर फॉर्म और 35 नंबर फॉर्म क्या होता है, इनका मतलब क्या होता है और ये कहाँ यूज़ होते हैं, यही जानूंगा आप इस वीडियो में। आप इस वीडियो को देखते रहिए। सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ पे आरटीओ के बारे में। तो विभिन्न प्रकार के फॉर्म का उपयोग होता है आरटीओ में, जिनका उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है। तो ये जो फॉर्म है इस प्रकार है। 26 नंबर फॉर्म की बात करते हैं हम यहाँ पे। तो 26 नंबर फॉर्म डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए आवेदन करना। यह फॉर्म तब उपयोग होता है जब आपके वाहन का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आरसी खो जाए या टूट जाए, फूट जाए, कुछ भी हो जाए। फिर उसके लिए आपको क्या करना रहता है, इसको वापस से लेने के लिए आपको ये फॉर्म आरटीओ में जमा करना पड़ता है। इसमें आवश्यक दस्तावेज जिसमें पुलिस रिपोर्ट लगेगी, आपको वाहन की पंजीकरण प्रतिलिपि लगेगी, कोई फ़ोटो वोटो होगा आपका पहले का, पहचान प्रमाण, पता प्रमाण। और यह प्रक्रिया जो फॉर्म 26 है और यह प्रक्रिया फॉर्म 26 भर कर आरटीओ में जमा करना आवश्यक होता है। इसमें जो दस्तावेज लगते हैं आवश्यक दस्तावेज के साथ जमा करना रहता है और इसमें कुछ फीस लगती है उनकी अपने राज्य के हिसाब से। तो ये होता है 26 नंबर फॉर्म। अब बात करते हैं यहाँ पर 29 नंबर फॉर्म की। तो वाहन के स्वामित्व का हस्तांतरण यानी नोटिस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप ऑफ ए मोटर व्हीकल। यह फॉर्म तब उपयोग होता है जब आप अपने वाहन का स्वामित्व किसी और को हस्तांतरित करते हैं, जब ये ज़रूरत पड़ती है। मतलब क्या होता है कि आपने अपना जो वाहन है बेच दिया है और किसी को दूसरे को ट्रांसफ़र हो रहा है आपका स्वामित्व, ओनरशिप। तो ये उस टाइम ये फॉर्म भरा जाता है, उस टाइम ये ज़रूरत पड़ती है इस फॉर्म की। ठीक है। 29 नंबर वाहन के विक्रेता और खरीदार दोनों को भरना पड़ता है। मतलब ये क्या होता है कि जो खरीद रहा है उसको भी भरना पड़ता है और बेचने वाले को भी भरना पड़ता है। आवश्यक दस्तावेज क्या क्या लगते हैं, तो वाहन का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लगता है, पोल्यूशन अंडर कंट्रोल PUC सर्टिफिकेट, बीमा, पहचान और पता प्रमाण ये लगता है। प्रक्रिया इसमें लगती है 29 फॉर्म आरटीओ में जमा करना और आवश्यक दस्तावेज के साथ भर के जमा करना होता है। अब बात करते हैं फॉर्म 30 क्या है। तो फॉर्म जो 30 है वाहन के स्वामित्व का हस्तांतरण। जो फॉर्म 30 होता है जो वाहन है उसका स्वामित्व का हस्तांतरण करना, यानी क्या होता है, रिपोर्ट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप ऑफ ए मोटर व्हीकल। यह फॉर्म 29 के साथ ही उपयोग होता है, लेकिन यह विशेष रूप से हस्तांतरण की पुष्टि के लिए है। फॉर्म 30 को भी विक्रेता और खरीदार दोनों को भरना आवश्यक होता है। आवश्यक दस्तावेज फॉर्म 29 की तरह ही लगते हैं। प्रक्रिया इसकी भी ऐसी है कि आपको ये फॉर्म भर के देना है, आरटीओ में जमा करना है और जो भी दस्तावेज है वो इसके साथ में जमा करना है। अब बात करते हैं जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली बात है वो ये है फॉर्म 35। अब बात करते हैं 35 नंबर फॉर्म की। तो दोस्तों यह फॉर्म कब लागू होता है, तो यह फॉर्म की ज़रूरत कब पड़ती है, तो जब फॉर्म क्या होता है, जब आपने अपने वाहन का लोन चुकता कर दिया हो, बैंक हो या फाइनेंस कंपनी का नाम रजिस्ट्रेशन से हटाना हो, तब ये फॉर्म यूज़ होता है। होता क्या है कि आपने जब भी किसी से लोन लिया रहता है तो लोन का अगर आपने चुकता कर दिया तो वो क्या होता है, वो कंपनी जो रहती है 35 नंबर फॉर्म आपसे भरवा लेते हैं, आपका पूरा क्लियर हो जाता है और आपको एक NOC दे देते हैं। ठीक है। तो वो पूरा क्लीन चिट दे देते हैं। फिर इसको क्या होता है, आपको आरटीओ में जमा करना पड़ता है। ठीक है। तो इसके बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन होता है वो जो RC कार्ड होता है, ठीक है, वो कार्ड आपके नाम से फिर बन के आ जाता है। तो ये रहता है इसमें। तो ये आवश्यक जो दस्तावेज होते हैं वो क्या क्या होते हैं इसके अंदर। ठीक है। तो बैंक NOC, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, बीमा, पहचान और पता प्रमाण। अब इसकी जो प्रक्रिया रहती है वो यही रहती है कि फॉर्म 35 भर कर आरटीओ में जमा करना रहता है और जो आवश्यक दस्तावेज है वो देना पड़ते हैं। उसके बाद में कुछ छोटी मोटी सी फीस रहती है और फिर आपको जो RC जो कार्ड रहता है वो आपको दे दिया जाता है। बात करते हैं अगर इस फॉर्म की, तो इस फॉर्म का जो उपयोग होता है विभिन्न परिस्थितियों में होता है और इन्हें सही तरीके से भर कर आवश्यक दस्तावेज के साथ ही आरटीओ में जमा करना होता है। तो ये थी दोस्तों फॉर्म से रिलेटेड जानकारी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।